क्या हमारे साथ जीवन में कभी ऐसा घटित हुआ है, हम किसी सुनसान मार्ग से गुजर रहे हों और अचानक से एक राहगीर मिले और हमसे कहे, आप इतना परेशान क्यों होते हो, मैं आपका सामान लेकर चलता हूँ, मैं आपकी मदद करता हूँ, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। तब हमारे मन में कैसे सवाल उठेंगे। ऐसी ही एक घटना हम आपको कोटा के नज़दीक बूंदी ग्राम की बताने जा रहे हैं। आज से कुछ समय पूर्व वहाँ पर एक भक्त हुए जिनका नाम था श्री रामदास जी। रामदास जी के घर पर अनेक संत आते थे। वह उनके साथ बैठकर भजन सुमरन किया करते थे। एक दिन श्री रामदास जी किसी कार्य से अपने घर से बाहर गए। उनका कार्य था लोगों के पास जाकर सामान बेचकर आना। जो पैसा उन्हें मिलता था वह उससे संतों का भंडारा कर देते थे। एक बार श्री रामदास जी घर से सामान लेकर बाजार में पहुंचे। वहां सामान बेच रहे थे। शाम का समय हुआ। 85 के आसपास उनकी अवस्था थी। वह वापस आ रहे थे। आज बाजार में सामान कम बिका था। मन में विचार चल रहा था, आज बड़ी शरीर में थकावट है, कोई मेरी मदद कर दे तो मैं उसे सहायता के रूप में थोड़े पैसे दे दूंगा। इस प्रकार विचार चल ही रहा था। अचानक से एक राहगीर मिला। वह राहगीर श्री रामदास जी को देखकर कहने लगा, अरे महाराज जी, इस समय कहाँ भटक रहे हैं, यह सुनसान जंगल है, कोई हिंसक जानवर आप पर हमला कर सकता है। तब श्री रामदास जी कहने लगे, मेरा तो रोज का नियम है, यहीं से जाता हूँ, आज थोड़ा सामान अधिक था इसलिए उठाने में तकलीफ हो रही है, बस अब एक इच्छा है जल्दी से जाकर घर पहुँचूँ, अपने परमात्मा की सेवा करनी है। श्री रामदास जी की बात सुनकर वह राहगीर कहने लगा, बाबा जी, आपका सामान मैं उठा देता हूँ, आप चिंता न करें, मैं आपके घर यह सामान रखकर आगे चला जाऊंगा। अब उस राहगीर ने वह सारा सामान उठा लिया। जैसे ही वह घर पहुंचा, भक्त रामदास जी की पत्नी भोजन बना रही थी। वह व्यक्ति सामान रखकर रामदास जी की पत्नी को कहने लगा, अरे जल्दी से भक्तराज आने वाले हैं, उनके लिए कड़ी चावल तैयार कर दो, आज उनका मन है कड़ी चावल खाने का, और गर्म पानी कर देना, वह बहुत थके हुए हैं, उन्हें आकर स्नान करना है। अब वह राहगीर इस प्रकार कहकर घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद जब भक्त रामदास जी घर पहुँचे, उन्होंने आकर देखा उनके घर आने से पहले ही गर्म पानी हुआ पड़ा था। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से पूछा, अरे तुम तो अंतर्यामी हो, मेरे मन की बात कैसे जान गई। मैंने सोचा था मैं अपनी धर्मपत्नी को कहूँगा गर्म पानी करके दे, मुझे स्नान करना है, और आज मेरे मन में यह भाव था मैं तुमसे कहूँगा कड़ी चावल बनाकर खिलाओ। तब उनकी धर्मपत्नी कहने लगी, अरे यह बात तो एक व्यक्ति पहले ही बता कर गया था, उसने कहा था भक्तराज आने वाले हैं, आप उनके लिए गर्म पानी करके रखो, वह आकर स्नान करेंगे, और जाते जाते यह भी कहकर गया कि उनके लिए कड़ी चावल बनाकर रखना, वह आज कड़ी चावल खाएंगे। जब भक्तराज ने अपनी पत्नी के मुख से यह बात सुनी तो वह हैरान होकर कहने लगे, अरे मैंने तो यह बात उसे बोली भी नहीं थी, फिर भी उसने आकर तुम्हें यह बात कैसे बता दी। तब उन्होंने थोड़ा ध्यान किया। ध्यान करते ही उन्हें पता चल गया वह और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही मेरा भार उठाने स्वयं राहगीर के रूप में स्वयं वहां उपस्थित हुए थे। अब यह बात सोचकर उनको बड़ा रोना आया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के हाथ को पकड़कर कहा, क्या तुमने परमात्मा के दर्शन किए। तब उनकी धर्मपत्नी कहने लगी, मैंने तो सिर्फ कानों से उनकी बात का श्रवण किया था, मैं तो उन्हें देख भी ना सकी, इतने में तो वह अंतर ध्यान हो गए थे। तब बूंदी के भक्त रामदास जी को बड़ा जोर से रोना आया। वह परमात्मा से कहने लगे, हे प्रभु, अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, चिंता न करो, एक दिन अवश्य आपको मेरा दर्शन प्राप्त होगा और इस जीवन की लीला समाप्त कर आप मेरे ही धाम में आएंगे। उनकी यह बात सुनकर श्री रामदास जी कहने लगे, हे प्रभु, यही कृपा बनाए रखना कि आपका साथ सदैव हमारे साथ बना रहे। तो अपने भक्तों के लिए स्वयं परमात्मा सामान उठाने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।